तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम कवर अप करेंगे कुछ जो रेगुलर पॉइंट्स जो डीटीएफ के बारे में बहुत से कस्टमर्स को डाउट होता है, या मोस्टली जब हमारे पास इंक्वायरी आती है तब हमें पूछे जाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस टाइप का प्रिंटर लेना चाहिए, एंड और बहुत सी चीज़ें जैसे कि लार्ज फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, वो स्पीड ज़्यादा देता है। जो डी टी एफ बेसिक प्रिंटर्स है, लाइक मीन्स जो इप्सॉन बेसिक प्रिंटर्स है, वो जो आपको कम स्पीड देता है, तो वो किसके लिए है, लार्ज फॉर्मेट किस पर्पज़ के लिए है। सो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे ही हम पहले हमारा प्रिंटर ऑन कर लेते हैं, एंड उसके साथ हम आपको प्रिंटिंग को छोड़ के आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंटर के बारे में। सो हम एक पहले नोजल चेक ले लेते हैं कि नोजल्स परफेक्ट है। प्रिंटर ऑन हो चुका है। डिलीट का बटन दबाया। यस, नोजल इज परफेक्ट। येलो भी प्रिंट हुआ है बट वो कैमरे में दिख नहीं रहा है। तो हम पेपर लेते हैं बैकवर्ड जहाँ तक अपने नोजल प्रिंट हुआ है, एंड ये प्रिंट कमांड दे देते हैं। ये कमांड छूट चुके हैं। तो हम आज एक 7-8 पॉइंट्स कवर करेंगे हमारे प्रिंटर के बारे में, और जो हमें पूछे जाते हैं वो। सो पहले पॉइंट है स्पीड कितना है या लार्ज फॉर्मेट के डिफरेंस में। सेकंड ऑप्शन है मेंटेनेंस के बारे में, क्या चीज़ें होगी, मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, क्या आपके एंड से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो बात। थर्ड ऑप्शन है हेड की कॉस्ट क्या है। सेकंड है वेंडर की तरफ से, मीन्स हमारे एंड से क्या सपोर्ट मिलेगा फ्यूचर में। उसके बाद प्रिंट कॉस्ट कितनी आएगी, वॉशेबिलिटी क्या आएगी, डीटीएफ बेकिंग प्रोसेस के लिए क्या है, ओवन वगैरह या और क्या प्रोसेस अवेलेबल है। उसके बाद आपका डीटीएफ आपके लिए है क्या नहीं है, और किस टाइप का प्रिंटर आपको परचेस करना चाहिए, जिसमें हम कंपेयर करेंगे एक लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, हमारा जनरेशन 2 और हमारा जनरेशन 1 जो हमारा एक बेसिक वर्जन था, ये लाइक प्रो वर्जन है। सो वो सब चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे इस प्रिंटर में कि विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो वो भी हम क्लियर करेंगे, एंड ये सब चीज़ें हैं। सो वीडियो प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम वीडियो का फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पीड। तो स्पीड के लिए इस L1800 बेस प्रिंटर या हमारा ये जनरेशन 2 जनरेशन 1 मीन्स जो बेसिक और प्रो वर्जन है, दोनों के लिए सब में आपको स्पीड जो मिलता है, A3 प्रिंट के लिए एक 10 से 12 मिनट का स्पीड मिलता है। मैक्स 12 मिनट लगेंगे। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं आपका वीडियो कब स्टार्ट हुआ है एंड कब प्रिंट एंड होगी। सो ये थोड़ा कम ज़्यादा होता है प्रिंट के एरिया के हिसाब से, बस 10 से 12 मिनट ये सफिशेंट है एक A3 के लिए। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा 1 मिनट कम भी हो सकता है। उसके बाद A4 का स्पीड कितना होता है, तो A4 का स्पीड आएगा इससे आधा। एंड ये जो प्रिंटर्स हैं इप्सॉन बेस्ड प्रिंटर्स, ये आपका डेली का कितना काम निकाल पाएंगे, ये आपको 8 घंटे में लगभग 55 से 60 A3 प्रिंट निकाल देंगे। A4 की कंपेयर करेंगे उससे आधा, मतलब उससे डबल, मतलब 60 से मीन्स 100 से 120 प्रिंट्स। और लेबल प्रिंटिंग का काम हो तो देन बेस्ट है। आप मल्टीपल आपके एक A3 पे जितने लेबल बैठ रहे हैं उतने इंटू डिवाइड बाय 50 कर देंगे। समझो आपके एक A3 शीट पे आपके 30 लेबल्स बैठ रहे हैं, 30 इंटू 50, सो लगभग 1,500 के आसपास आपके लेबल्स निकल आएंगे। सो ये बात होगी लेबल्स वगैरह की। सो ये इस टाइप का प्रिंटर आपको इतना वर्कलोड झेल पाएगा। कोई भी L1800 बेस प्रिंटर है। हाँ, उसके लिए प्रिंटर भी उस टाइप का कैपेबल होना चाहिए। वो कैसे, वो एक बात बताता हूँ। पहले तो आपके जो L1800 बेस प्रिंटर है उसमें आपने कुछ नहीं लगाया, जस्ट
किसी ने मॉड्यूल लगाया तो किसी ने सर्कुलेशन नहीं लगाया, किसी ने सर्कुलेशन लगाया, किसी ने मॉड्यूल नहीं लगाया, किसी ने वैक्यूम नहीं लगाया। वो आपको जिस वेंडर से आपने लिया उन्होंने जैसे बताया उस हिसाब से आपने किया, या किसी ने हमसे लिया तो हमने जो जो चीज़ बताई वैसे लिया। सो वी सजेस्टेड आपको कोई भी DTA प्रिंटर आप ले रहे हो तो आपको मॉड्यूल, सर्कुलेशन सिस्टम, वैक्यूम, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी है। वो कैसे वो भी बताओ। तो सर्कुलेशन सिस्टम आपका वाइटिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। जो भी वाइटिंग में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, डेली जो मेंटेनेंस होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। डेली मेंटेनेंस वाइटिंग सर्कुलेशन नहीं होगा ना, तो आपको डेली 15-20 मिनट का टाइम देना पड़ता है। और ऐसे नहीं है बस उतना टाइम दिया मतलब आपको सर्कुलेशन की सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अभी सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, इंक फिल्टर करके हेड के अंदर भेजता है। वो सब चीज़ें भी होती है आपका। आप बोलेंगे चलो सर्कुलेशन सिस्टम से इन्वेस्ट करना से बेटर है मैं डेली 10 मिनट टाइम दे दूंगा। वो भी चीज़ आपको ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 महीने हेड चलेगा, उसके बाद आपको हेड कैसे भी करके चेंज करना है। तो हेड का खर्चा आएगा। हेड के खर्चे के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितना हेड का खर्चा आता है हर एक DTA प्रिंटर के लिए। तो सर्कुलेशन सिस्टम एक मैंडेटरी है। जो फीडिंग का प्रॉब्लम है, आपने अभी इस वीडियो में देखा होगा, हमारा जनरेशन 2 तो कैपेबल है, जब प्रिंट होगा तभी पेपर मूव करता है। मीन्स हेड क्लीनिंग करो, कोई भी प्रिंट जब प्रिंट करेगा, कोई भी नॉर्मल से प्रिंट हो तभी पेपर मूव करेगा। हेड क्लीनिंग करो, प्रिंटर स्टार्ट करो, प्रिंटर ऑफ करो, पेपर जगह से हिलता नहीं है। ये हमारे प्रो वाले मॉडल में सेट है। इसमें तो अपने अभी प्रिंटर ऑन किया और नोजल चेक दीजिए। नोजल कंप्लीट होने के बाद मैंने डायरेक्टली विदाउट हेड क्लीनिंग करके मैंने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, अभी इसमें देख सकते हैं विदाउट हेड क्लीनिंग किए हुए प्रिंटिंग स्टार्ट करती। इसकी वजह से ये बस स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, जो हेड में स्टोर थी वो बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी प्रिंट हुई है। उसके बाद कंटिन्यूसली वाइट आना स्टार्ट हुआ है। मैं समझो यहाँ पे एक नॉर्मल से हेड क्लीनिंग करता तो ये भी नहीं आता, आपका पूरा वाइटिंग डेप्थ स्टार्टिंग से आने होता। बट मेरे नोजल क्लियर थे तो मैंने हेड क्लीनिंग नहीं की, बिकॉज अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है और मॉइस्चर है वो सूटेबल है। टेम्परेचर 27 है और मॉइस्चर थोड़ा कम होना चाहिए, बट यहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ा कम होना चाहिए, बट थोड़ा ज़्यादा है। बट ठीक है, कोई नहीं, ये चल रहा था। मैंने विदाउट हेड क्लीनिंग किया, प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया। तो नोजल पे भी आप डिपेंड चेक कर सकते हो, यहाँ पे थोड़े ट्रांसपेरेंट हुए, यहाँ पे डार्क हुए। जो हेड में इंक थी ना वो ओवरनाइट या ज़्यादा टाइम बन रहा था, वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। वो स्टेक होने के बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से अभी डेप्थ आनी स्टार्ट होगी। ये बात होती है सर्कुलेशन सिस्टम। ये सर्कुलेशन सिस्टम होगा तो ये आपका ये काम बराबर करेगा, नहीं होगा तो आपको वो जो आपको मालूम है टैंक चेक करो, पाइप डैम्पर निकाल के चेक करो, वो सब चीज़ें। एंड उसमें भी बस ऐसे नहीं है वो कर दिया आपका स्टार्टिंग आना बराबर हो गया, बट जो आपका पिगमेंट है ना वो हेड के अंदर एंटर करेगा, हेड थोड़े टाइम बाद क्लॉग हो जाएगा। वो सब चीज़ें हैं। तो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम इंक फिल्टर करके भेजता है और टाइम टू टाइम फिल्टर करता रहता है। फिल्टर करके सब टैंक में आता है, सब टैंक से डैम्पर में जाता है, वो सब चीज़ें हैं। उसको एक यहाँ पे टाइम सेटिंग वो सब चीज़ें दी हुई है। ये हो गई। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है रोल टू रोल। मॉड्यूल या ये रोल टू रोल, ऐसे मैंने बताया ये तो ऑल अपग्रेडेड है, ये बस हमारे इस प्रिंटर के साथ दिया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन है हम जो मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं उसमें। उसमें क्या है, आपका जो फीडिंग का प्रॉब्लम आता है, प्रिंटर के अंदर के कुछ सेंसर होते हैं जो जहाँ अंदर यहाँ पे ट्रे ए से P नोट में लगे होते हैं। यहाँ के अंदर के जो सेंसर है, जो पेपर डिटेक्शन सेंसर वगैरह जो चीज़ें होती है वो हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज हमारा जो मॉड्यूल लगाता है वो कैपेबल होता है उस प्रिंटर को विदाउट वो सेंसर चलाने के लिए। उस टाइप से हमारा मॉड्यूल काम करता है कि आपका वो फीडिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है और आप उस समय पे रोल फॉर्म में प्रिंटिंग कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन वैक्यूम प्रिंट डैमेज होने से तो बचाता ही बचाता है। एंड सेकेंड पार्ट वैक्यूम का ये है कि आपको वैक्यूम के जरिए वैक्यूम होगा तो आपने वैक्यूम यहाँ से रिमूव कर दिया तो वैक्यूम आपका बाहर आ जाएगा और आप वीकली मेंटेनेंस में जो आपको हेड के नीचे का पार्ट क्लीन करना पड़ता है ना, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये एक चीज़ है। ये मैंने बताया क्या क्या ज़रूरी है एक DTA प्रिंटर में। हम वो कवर कर रहे थे कि आपके पास भी L1800 है, बट आपको इस तरह से स्टार्टिंग नहीं आ रहा, आपको बहुत टाइम पहले वेस्ट करना पड़ रहा है इस प्रिंटर को पावर ऑन करने के लिए। मीन्स पहले आपका वो पेपर उठा नहीं रहा, वो तो एक तो उठा, वो जब तक नहीं रहा तब तक उसको कुछ करो, उसके बाद आपका वो वाइटिंग नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें होती है। आपने कहीं से सस्ते में मॉडिफिकेशन करके लिया, सस्ते में कहीं से प्रिंटर लिया, तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी ही करनी है। तो हमारे इस वाले प्रिंटर में या हमारे जो जनरेशन 1 है उस वाले प्रिंटर में या हमारा L1800 बेस प्रिंटर है उसमें जो आपको हम मॉड्यूल्स, सर्कुलेशन सिस्टम और वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं, उस वाले सिस्टम में ये सब चीज़ें
आपको फेस नहीं करनी पड़ती। और आप ये क्या है, फुली रोल टू रोल है, तो आपको क्या होगा, जहाँ से प्रिंट खत्म होगी आपने सेकंड प्रिंट भी दे के रखी है ना, आपको ऑटोमेटिक वैसे स्टार्ट हो रहा है। देन आपको अगेन पेपर लोड करना नहीं है, अगेन प्रिंट कमांड देनी नहीं है, आप पहले से ही प्रिंट कमांड दे के रखेंगे ना, यहाँ से ही वो ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगा। सो मैं सेकंड प्रिंट कमांड दे देता हूँ। मैंने ये जॉब ले लिया, समझिए। सो ये मैंने सेकंड कमांड दी है, ये जब खत्म होगा वो वही से सेकंड कमांड सेकंड प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप प्रिंटर जो है वो 3 चीज़ें मैंडेटरी है, वो 3 जैसे मैंने बताई वो आपको चाहिए होगी। सो सेकंड हमारा पॉइंट था स्पीड के बारे में बात होगी, और L1800 कोई का स्पीड उनके पास जो है, मीन्स आपके पास ऑलरेडी है, उसका स्पीड हम आपको क्यों नहीं मिल रहा या क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो वो मैंने बताया क्या 3 चीज़ें मैंडेटरी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मेंटेनेंस के बारे में, कि मेंटेनेंस क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपके एंड से, क्या मेंटेनेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हमारे एंड से मेंटेनेंस, आपको डेली मेंटेनेंस क्या होता है, वीकली मेंटेनेंस क्या होता है, और प्रिंटर में क्या क्या क्लीन करना पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब क्लीनिंग वगैरह जो होती है। सो डेली मेंटेनेंस में थोड़ा क्लीनर सीरीन में लेके आपके कैपिंग में ओवरनाइट जब आप बंद कर रहे हो प्रिंटर, तब कैपिंग में थोड़ा सा कुछ अमाउंट क्लीनर डालना पड़ता है, वो हो गया डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सीरीन में इंक क्लीनर लेना है और वो प्रिंटर बंद कर टाइम कैपिंग में डालना है, बस इतना है। ये हो गया डेली मेंटेनेंस। वीकली मेंटेनेंस होता है कि आपको हेड का जो कैपिंग एरिया है, ये सब चीज़ें, यहाँ का जो ये मेटल हो जिसमें इंक स्टोर हो जाता है, वो एरिया, जो रबर होता है वाइप करता है हेड को नीचे से, वो एरिया, एंड हेड का आउट नीचे का एरिया। सो ये सब चीज़ें क्लीन करनी पड़ती है। ये हो गई वीकली मेंटेनेंस। वो क्या से क्या है, उसका एक हमारा पूरा वीडियोस यूट्यूब पे है, जो हम प्राइवेट वीडियोस होते हैं, हम जिसने हमारे एंड से वो प्रिंटर परचेस किया, हम उनको एक्सेस दे रहे हैं उस वीडियोस का। सो वो एक चीज़ है, सो वो उसमें डिटेल में बताया गया। सो ये हो गई डेली और वीकली मेंटेनेंस के बाद। वो अदर चीज़ें हैं जो वैसे क्लीन करनी पड़ती है प्रिंटर में, ये एनकोडर स्ट्रिप, साइड के एनकोडर स्ट्रिप, बाकी छोटी छोटी सी चीज़ें वो हमारे वीडियोस में कवर करते हैं। मेंटेनेंस के बारे में बात होगी। सो इसके बाद आते हैं अपन हेड की कॉस्ट के बारे में, थर्ड पॉइंट हमारा। सो प्रिंटर की हेड की कॉस्ट क्या होती है। ये जो L1800 बेस्ड प्रिंटर है, 805 बेस्ड प्रिंटर है। सो इस प्रिंटर की हेड की कॉस्ट 7,500 से 8,500 रुपये के बीच है। सो आपको इतना खर्चा आता है हेड चेंज करने में, नया हेड डालने में। ओरिजिनल होगा तो, डुप्लीकेट आप हम सजेस्ट करेंगे मत डालिए, बिकॉज मार्केट में चाइना से कुछ डुप्लीकेट हेड्स आ रहे हैं, तो वो कुछ 5-5 हज़ार के आसपास भी मिल रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं है। सो डुप्लीकेट और ओरिजिनल आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये बोर्ड जो है ग्रीन बोर्ड सर्किट बोर्ड दिख रहा है, ये वाइट है। सो वो आप यहाँ से पहचान सकते हो डुप्लीकेट हेड कौन सा होता है। सो इस हेड की कॉस्ट आ गई 7,500 से 8,500। अभी हम मार्केट में और चेक करेंगे मार्केट में, और जो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स है उसमें 3 हेड मार्केट में मोस्टली सेल किए जा रहे हैं। सो 3 हेड है। फर्स्ट ऑफ द XP600 या DX11 करके उसको बताया जाता है। सो XP600 उस हेड की कॉस्ट 27,000 रुपीज़ से 30,000 के आसपास है। और वो प्रिंटर में 2 हेड लगे होते हैं इंडिविजुअली, एक वाइट के लिए अलग और कलर्स के लिए अलग। तो 2 हेड है, दोनों हेड की कॉस्ट निकाली, 27 से भी अपने पकड़ा तो 54-55,000 रुपीज़ आपको 2 हेड चेंज करने में खर्चा आ जाता है। DX5 जो है, DX5 की हेड की कॉस्ट 90,000 से आसपास है। तो वो भी है हेड, 2 हेड 1,80,000 के आसपास दोनों हेड की कॉस्ट चेंज करने में आ जाती है। i3200 करके एक हेड मार्केट में दिया जा रहा है, उसकी भी सेम कॉस्ट है DX5 जैसी, 90 से 95,000 रुपीज़। वो भी 180 से 190 के आसपास आपको प्रिंट हेड चेंज करने में खर्चा आ जाता है। एक हेड भी चेंज किया तो भी 80-90 हज़ार खर्चा आ जाता है। तो 1 लाख रुपीज़ आप आसपास पकड़ के चलिए, बिकॉज वो सजेस्ट करेंगे कैपेसिटर या डैम्पर्स चेंज करो, वो सब चीज़ें भी कवर अप होती है, इंजीनियर के सर्विस चार्ज। सो ये सब चीज़ें हैं हेड के बारे में। i3200 और DX5 एक्सपेंसिव मीन्स 2 लाख के बस हेड है चेंज करने में। XP600 60,000 का खर्चा आएगा हेड चेंज करने में, 55 से 60,000 का। सो और L1800 बेस का आपको खर्चा आएगा 7,500 से 8,500। हाँ, अब इसमें आपको स्पीड वो बहुत ही कम देगा,
बट आपका काम इस टाइप है कि आपको डेली इतने प्रिंट्स ही है, तो आप L1800 बेस्ड जो प्रिंटर है उसके साथ जा सकते हो। जैसे कि हमारा जनरेशन 2 फुल्ली DTF में कन्वर्टेड है। जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें हमने पूरा R&D करके वो सब चीज़ बनाई है, तो आप इस टाइप के प्रिंटर के साथ जा सकते हो। देन हमारा आगे का पॉइंट रहेगा वेंडर से एंड से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज ये सबसे मैंडेटरी चीज़ है। आप प्रिंटर कहीं से भी ले लो, सपोर्ट क्या क्या मिलेगा वेंडर की तरफ से, जिससे आपने वो प्रिंटर लिया क्या क्या मिलना भी चाहिए आपको। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज जो जो आ रहे हैं, मेंटेनेंस रिलेटेड, जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं है, वो आई थिंक सेकंड वाला पॉइंट था, हमने उसमें क्लियर किया। देन वो मेंटेनेंस रिलेटेड सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। देन सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू। बहुत से कस्टमर्स को अभी जो मार्केट में डील किया जाता है डेस्कटॉप प्रिंटर के साथ, वो है रिप सॉफ्टवेयर एक्रोरिप 9.3। वो समटाइम्स वो क्रैक वर्जन होता है, तो वो आपका जब भी डिलीट हो रहा है, मीन्स विंडोज़ अपडेट होगा तो वो डिलीट होता है, या आपके विंडोज़ डिफेंडर है उसको स्कैन किया तो डिलीट होता है। तो वो जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कभी कभी वो वेस्टिंग पैड रिसेट एरर आ जाता है, तो ये जो दो लाइट है बैक टू बैक ब्रिंग कर दे ये, देन ये। तो वेस्टिंग पैड रिसेट एरर क्या है, जो आपका वेस्टिंग बाहर निकलता है ना, उसका एक इप्सन की तरफ से सेटिंग्स लगा होता है बोर्ड की तरफ से, तो उतने टाइम बाद वो एरर आ जाएगा। हमने वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे वेस्टिंग पाइप निकाली है और वहाँ पे हमारी वेस्टिंग जमा जो हो जाती है, बट ऐसे प्रिंटर को मालूम नहीं है। प्रिंटर वो उसकी मेमोरी काउंट करेगा और उस हिसाब से उतने टाइम बाद एरर आएगा। तो वो जस्ट 2 मिनट्स का प्रोसेस होता है। एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है एडजस्टमेंट प्रोग्रामर, वहाँ से आप वो रिसेट कर सकते हो। सो इस टाइप का सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए वेंडर की तरफ से, बिकॉज ये भी सपोर्ट वेंडर की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो कस्टमर को खुद के एंड से वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सो एक सपोर्ट मिलना चाहिए। हार्डवेयर रिलेटेड इशू, जैसे हार्डवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो तो मिलना ही चाहिए, सॉफ्टवेयर भी हो और हार्डवेयर भी हो। बिकॉज ऐसे भी कस्टमर्स है जिन्होंने लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर लिया है, उनको मेन टॉप रिप सॉफ्टवेयर दिया जाता है, या फोटो प्रिंट दिया जाता है। फोटो प्रिंट थोड़ा एक्सपेंसिव है, मेन टॉप थोड़ा सस्ते वाला है, तो मेन टॉप दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस इन द DTF प्रिंटर। तो मेन टॉप में बहुत सी चीज़ें हैं, वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नहीं। हाँ, एक बार आपको समझ आएगा तो ठीक है, बट नया सॉफ्टवेयर किसी भी कस्टमर को यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। तो उसमें अंदर की हर एक सेटिंग्स बतानी चाहिए। ड्यूअल हेड का एक और प्रॉब्लम है लार्ज फॉर्मेट का, ड्यूअल हेड अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तब आपकी प्रिंट क्वालिटी बेटर आती है। ड्यूअल हेड अलाइनमेंट नहीं हुआ प्रॉपर तो आपका हेड प्रिंटिंग क्वालिटी बराबर नहीं आएगी। सो ये सब चीज़ें हार्डवेयर रिलेटेड इशू सब कुछ क्लियर होने चाहिए। उसमें भी सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर में भी। तो ये सब वेंडर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। सेकंड आपका फोर्थ पॉइंट होगा प्रिंट कॉस्ट एंड वॉशेबिलिटी कितनी आएगी। सो आपकी एक A3 की प्रिंट कॉस्ट लगभग 40 रुपये के आसपास आनी चाहिए, हमारे जिस हम मटेरियल यूज़ करते हैं उस हिसाब से। सो हमारा इंक पाउडर और पेपर जिस प्राइस की यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपका थोड़ा सस्ता है तो आपकी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। वॉश क्वालिटी कितनी मिलेगी आपको, तो वॉश क्वालिटी आएगी 55 से 60 वॉशेस आपको। प्रीमियम वाली पाउडर और इंक यूज़ करेंगे तो 55 से 60 वॉशेस आपको मिलने चाहिए। उसके बाद जो बेकिंग प्रोसेस है प्रिंट होने के बाद, आपको बेकिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ द हीट गन, देन हीट प्रेस एंड देन DTF ओवन। तो हीट प्रेस है, आप आपके हीट प्रेस पे कर सकते हो। हीट प्रेस में भी बढ़िया सा रिजल्ट आ जाता है, बट प्रॉब्लम वहाँ पे एक है कि आपको हीट प्रेस बेक करने के प्रोसेस के लिए आपको 200+ टेम्परेचर रखना पड़ता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए फैब्रिक पे 150-160 के आसपास रखना पड़ता है। तो आपको पहले बेकिंग कर रहे हो तो आप पहले हीटअप होना है, देन कूल होके देन अगेन ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये एक बस माइनस पॉइंट है हीट प्रेस के साथ, कि आपको पहले उसको बेकिंग के लिए हीट करना पड़ेगा और देन ठंडा होके देन आपको ट्रांसफ़र करना है। और आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हो। और एक और पॉइंट जो हम कवरिंग करेंगे DTF ओवन। तो मार्केट में DTF ओवन के नाम पे आपको ऑफसेट प्रिंटिंग में जो एक हीटर यूज़ होता है, ऑफसेट की जो फिल्म होती है वो एक्सपोज करने के लिए, तो वो फिल्म बेकिंग का जो एक हीटर होता है जो 5,500 रुपये के आसपास मिल जाता है, वो DTF ओवन करके मार्केट में बेचा जाता है। हमने बहुत सी चीज़ें नोटिस की है, बहुत से वेंडर्स वैसे ही आपको दे रहे हैं कि ये चल जाएगा, ये है। उसमें हीटर जो लगे हुए हैं वो हीटर ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट लेते हैं पूरा हीटअप होने के लिए।
उसमें एक लाइक वेव जैसी हीटअप होती है। मैं यहाँ पे वीडियो में इमेज दे दूंगा उसका कैसा हीटर होता है। एंड वो जब हीटिंग होता है तो दोनों एंड से उसको पावर मिलते हैं, बट सेंटर में हीट करने वाले उसे 10 मिनट या 12 मिनट ये इतना टाइम लेता है। देन आपका वहाँ तक जाना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इस टाइप के DTF ओवन मत परचेस कीजिएगा। आप एक टाइम घर में जो ओवन यूज़ होता है हमारे किचन में वो यूज़ कर लीजिएगा, बट इस टाइप के ओवन मत यूज़ कीजिएगा। आपको वेस्ट ऑफ मनी है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपके हीट प्रेस से ज़्यादा, और आपका नुकसान ही होगा उसमें। तो इस टाइप के ओवन मत परचेस कीजिएगा। हम हमारा एक DTF ओवन ला रहे हैं जो स्पेशली DTF के लिए है, और वो हम खुद बना रहे हैं। सो वो है, तो हम उसमें कुछ इस टाइप के लैम्प्स यूज़ करेंगे। तो ये इंस्टेंटली हीट हो जाते हैं लगभग 40 सेकेंड से 1 मिनट के आसपास। सो एंड आपका उसके बाद 1 मिनट से समझो हीटअप हो गए, आपने फिल्म रखी और आपका बेकिंग 20 सेकेंड में 30 सेकेंड में हो गया, उसके बाद आप फिल्म निकाल सकते हो। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस टाइप का हमारा ओवन थोड़े टाइम में आ जाएगा। आते ही आपको वीडियोस में पता चल जाएगा, और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये हो गई बेकिंग प्रोसेस की बात। सो सेकेंड ऑप्शन है DTF प्रिंटर, क्या आपके लिए सही में है। पहले तो हम जान लेते हैं आपके लिए है, और है तो उसके बाद कौन सा बेटर है। सो DTF में जैसे मैंने बताया, आपको उसको नॉर्मली लाइक इंकजेट प्रिंटर जैसा नहीं है, आपकी महीना भर बंद रख सकते हो। हाँ, आपको वो जो कैपिंग स्टेशन में क्लीनर डाला वो उस हिसाब से सर्कुलेशन सिस्टम लगा होगा, तो आप डेली मतलब एक वीक तक ऐसे प्रिंटर स्टैंड बाय रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट उससे ज़्यादा रखना है तो आपको एक अलग प्रोसेस है। जैसे लॉकडाउन के पीरियड्स में कस्टमर्स ने रखा था हमारे, एक डैम्पर्स में वगैरह क्लीनर भर के रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए। बट आपको ऐसे है कि हाँ ज़्यादा वर्कलोड नहीं है या आपको देखने के लिए कोई पर्सन नहीं है, तो आप DTF प्रिंटर मत परचेस किया। यह बहुत सी चीज़ें हैं कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज बहुत से कस्टमर्स ने लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर भी ले लिया, बट उनको उसको संभाला नहीं जा रहा। मीन्स वो सब चीज़ें जो है वो उनके एंड से नहीं हो पा रही है, तो देन वो कहीं पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं अभी ये नहीं हो पा रहा अपने को, तो वो बेचने का सोचते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने L1800 बेस्ड प्रिंटर लिए विदाउट कोई मॉडिफिकेशन, और वो बाद में परेशान हो गए 2-4 महीने बाद कि ये नहीं हो पा रहा डेली का, हमें जो कुछ भी है सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन नहीं लगा हो तो डेली क्लीनिंग करो, आपका पेपर ही नहीं उठा रहा। 10 मिनट का प्रिंट का काम है, बट आधा घंटा आपको पहले उसके साथ खेलना पड़ रहा है, तब जाके कहीं पे प्रिंट हो रही है। तो आपने कहीं पे सस्ते में मॉडिफिकेशन करना है, सस्ते में कोई काम करवाया, तो वो चीज़ आपको फेस करनी है। आपने पूरी तरीके से एक प्रॉपर प्रिंटर लिया तो वो आपको फेस नहीं करनी है। सो इस टाइप का कहीं पे प्रिंटर लीजिएगा जो आपको लेना होगा। तो अदरवाइज आपको ये एग्री नहीं है तो आप DTF प्रिंटर मत परचेस कीजिएगा। तो ये हो गई प्रिंटर के बारे में बात, किस टाइप का प्रिंटर लेना चाहिए, कि आपके लिए DTF प्रिंटर है या नहीं है। और लेने से पहले मार्केट में रिसर्च कीजिएगा किस टाइप का कौन सा प्रिंटर बेस्ट है, क्या क्या आपको किस प्राइस रेंज में मिल रहा है। और ये लाइक सब्लिमेशन जैसा नहीं है कि आपने बस इंक डाली, बहुत से वेंडर वैसे ही कर रहे हैं कि इंक डाल रहे हैं, जस्ट आपका प्रिंटर ले रहे हैं एप्सॉन बेस, टैंक में इंक डाल रहे हैं, आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, इंक पेपर पाउडर दे रहे हैं और आप चलाओ। ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने चलेगा, 2-4 महीने बाद वो प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेगा, एंड देन वो उसको सॉल्यूशन आपको बहुत सा खर्चा वेस्ट करना पड़ेगा। हेड बार बार चेंज करो 2 महीने में 3 महीने में। आप तो एक सस्ती वाली इंक यूज़ करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम फेस करनी है। तो वो सब चीज़ें हैं। आप ऐसे सब्लिमेशन प्रिंटर में से जैसा मत समझो कि बस इंक डालिए और आप आपका काम DTF जैसा काम कर सकते हो, ऐसे नहीं है। वो आपने ऐसे किया तो आपका पैसा वेस्ट है पूरा, वो कोई भी आपको देन प्रिंटर की आगे वैल्यू नहीं हो पाएगी। आपको बेचने भी जाएंगे ना तभी भी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो और मोस्ट ऑफ द सेलर यही कर रहे हैं, बस इंक पेपर पाउडर प्रिंटर और वो सॉफ्टवेयर, बस यही बेच रहे हैं, और वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो ये सब आप मत परचेस कीजिएगा कुछ ऐसे टाइप का प्रिंटर्स। तो एंड एक और बात हमने नोटिस की है, मोस्ट ऑफ द सेलर के पास खुद का DTF प्रिंटर भी नहीं है। मीन्स वो खुद उनके ऑफिस पे कहीं पे जहाँ पे उनका काम चलता है वहाँ पे भी उनका खुद के प्रिंटर्स नहीं है। वो खुद R&D भी नहीं कर रहे, वो जस्ट मार्केट से वो चीज़ उठा रहे और आपको सेल आउट कर रहे हैं।
तो वो सब देख के लीजिएगा कि वो डेली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो आप फेस कर रहे हैं वो भी वो कस्टमर वो आपके वेंडर या सेलर आपको फेस कर रहे हैं कि नहीं है। तो इस टाइप के बहुत से इश्यूज़ है मार्केट में, तो वो सब कुछ देख के लीजिएगा। और सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है। सो हमें ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्पीड के हिसाब से कौन सा प्रिंटर बेस्ट है। हाँ, आपके पास ज़्यादा वर्कलोड है तो आप लार्ज फॉर्मेट के प्रिंटर के साथ शिफ्ट हो सकते हो। जैसे हमने बताया 3 प्रिंटर हेड के ऊपर मार्केट में प्रिंटर्स मिल रहे हैं, तो उसमें से आपको जो बेटर लगे आप आपके एंड से जा सकते हो। बट वी सजेस्टेड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर को जाने से पहले आप वेंडर की तरफ से सब कुछ डिटेल्स ले लीजिएगा। प्रिंटर से एंड के क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, किस टाइप का प्रिंटर है, सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, बाद में हेड चेंज करने की कॉस्ट क्या आ रही है, वो भी सब कुछ देख के लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें वेंडर के डिटेल्स भी ले लीजिए। कहीं से ऐसे नहीं है और कहीं से एक प्रिंटर लिया और वो बस अभी आपको उसको थोड़ा मालूम हो गया, आइडिया आ गई, और वो दिन बाद में आपको बस कहीं से जहाँ से उसने लिया था वहाँ से लेके आपको दे रहा है। ऐसे मत कीजिएगा, वो कस्टमर आपको फंसाएगा। मीन्स वो भी किसी का कस्टमर है और वो वो आपको अभी कस्टमर बना के बेच रहा है। तो ऐसे मत कीजिएगा, किसी की एंड से लार्ज फॉर्मेट मशीन मत लीजिएगा, किसी रिप्यूटेड कंपनी से लीजिएगा। कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालिएगा थोड़ी मार्केट से और उनसे लीजिए। कहीं पे 50,000 से सस्ते मिल रहे हैं तो ऐसे वेंडर से मत परचेस कीजिएगा, वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम देगा। और अभी हम बात हो गई ज़्यादा वर्कलोड के लिए, आप लार्ज फॉर्मेट के बाद हो गए तो आपको ये जो प्रिंटर्स है, हमारा जनरेशन 2, हमारा जनरेशन 1 या L1800 जो मॉडिफाई प्रिंटर है, वो हम अब ये तीनों प्रिंटर की बात करेंगे। तो ये जो आपको प्रिंट स्पीड है, जैसे मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट में बताया, 10 से 12 मिनट का टाइम लेगा एक A3 के लिए। तो ये सब टाइम होगा। और A4 के लिए टाइम बताया, वैसे लेबल प्रिंटिंग के लिए मैंने टाइम बताया। तो ये प्रिंटर से इतना टाइम आपको कवर अप टाइम लेगा प्रिंटिंग में। बट आपको इसमें जो क्वालिटी आएगी आपके लास्ट फॉर्मेट प्रिंटर में ये क्वालिटी नहीं आएगी, बिकॉज इप्सन का खुद का इस पर मदरबोर्ड लगा है, इसका इप्सन का हेड लगा है। लास्ट फॉर्मेट में वैसे ही होता है, इप्सन का हेड होता है बट मदरबोर्ड इप्सन का नहीं होता, वो चाइनीज़ कंपनी का मैन्युफैक्चर मदरबोर्ड होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। सो इसमें जो क्वालिटी आएगी उसमें नहीं आएगी। हाँ, आपके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, आप इस प्रिंटर के साथ सकते हो। जैसे मैंने काम बताया उतना काम है, आप इस प्रिंटर के साथ जा सकते हो। ये आपको डबल काम है, इससे मीन्स तो आप 2 प्रिंटर्स लगा सकते हो इस टाइप के, तो आपका वर्कलोड कंप्लीट हो सकता है। और उसमें एक ही टाइम अलग अलग प्रिंट चल सकते हैं। सो ये है लार्ज फॉर्मेट और इसके बारे में डिटेल्स। ये उसके बाद जो है कि हमारा जनरेशन 1 हमने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया। एंड L1800 जो हमारा एक प्रिंटर है L1800 बेस की स्टॉक बॉडी के साथ है, वो क्या। सो हमारा ये जनरेशन 2 है, हमने इसको पूरी तरीके से जैसे डिज़ाइन किया, सब चीज़ें इसमें लगाई। तो वैसे ही हमारा जनरेशन 1 था इससे पहले, उसमें रोल टू रोल जो सिस्टम था, मीन्स जो रोल टू रोल का काम था वो हमारे मॉड्यूल जैसा ही था। मीन्स हमारे, आप समझ सकते हो, हमारा मॉड्यूल उसके अंदर लगा था, बस एक आपको एनक्लोजर के अंदर दिया जा रहा था, सर्कुलेशन एक एनक्लोजर के अंदर दिया जा रहा था, वो मेटल बॉडी के अंदर। सो ये है, आपको वो परचेस करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उस मेटल बॉडी पे या सब कुछ चीज़ें पे हमने बहुत सी उस पर R&D की कि ये देना सही है या नहीं है। बिकॉज हमने उसके बाद 10 प्रिंटर सेल किए और 10 प्रिंटर्स के साथ जनरेशन 1 का डिसकंटिन्यू कर दिया। बिकॉज उसमें हमें बहुत से जो है हमने चीज़ें नोटिस की कि हाँ, वो पूरी तरीके से रोल टू होना चाहिए, तो हमने इसमें कर दिया वो जनरेशन 2 में। जैसे आपने अभी देखा, पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से रोल टू रोल। एंड जो बेसिक वर्जन था, मीन्स जनरेशन 1, ये प्रो वर्जन है, तो जो बेसिक वर्जन था हमारा जनरेशन 1। तो जनरेशन 1 डिसकंटिन्यू करने के रीजन थे कि हम जो जनरेशन 1 में जो चीज़ें दे रही थे, सर्कुलेशन सिस्टम, जो हमारा मॉड्यूल सिस्टम वो उसके अंदर था, सर्कुलेशन सिस्टम उसके अंदर था, वैक्यूम सिस्टम अंदर था, वो हम हमारे L1800 बेस प्रिंटर के साथ भी दे सकते हैं। सो आपका वो कहीं पे जो कॉस्ट आ रहा है आपको, मीन्स प्रिंटर परचेस करने का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। वो बस केसिंग के लिए या किसी को बेचना है ऐसे के लिए नहीं है। सो हमने क्या किया कि सर्कुलेशन सिस्टम अपग्रेड करके हमने L1800 के केस में डाला था, जो ऑप्शन ओरिजिनल केस के साथ आता है। मॉड्यूल भी हमने यहाँ पे प्रिंटर को अटैच कर दिया, वैक्यूम भी ऐसे ही है। बस आपको सर्कुलेशन सिस्टम बस आपका प्रिंटर के बाहर यहाँ पे साइड में, टैंक के साइड में रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें पूरे एनक्लोजर जो ऑप्शन का L1800 का ऐसे बॉक्स होता है वहाँ पे ही आएगी। मीन्स यहाँ पे आपका सर्कुलेशन सिस्टम बैठेगा,
सर्कुलेशन सिस्टम पूरा बॉक्स कवर होगा, ये इप्सॉन बॉडी के साथ बैठेगा, उसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। और मॉड्यूल यहाँ से बस अटैच होगा लाइक ऐसे, यहाँ से बस, बाकी सब कुछ आपको इस प्रिंटर के साथ ही चलेगा। वैक्यूम भी यहाँ से बैठ जाएगा, तो आपको पूरा एनक्लोज प्रिंटर मिलेगा। एंड जो जनरेशन 1 में बेसिक प्रिंटर में हम दे रहे थे, जनरेशन 1 या इप्सॉन DTF बेसिक प्रो वर्जन, तो ये सब हम L1800 के केस के साथ ही देंगे, तो आपका प्राइसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो आप वो लेने की ट्राई कर रहे हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हो इसके बारे में, या जनरेशन 1 के बारे में। तो हम वी सजेस्टेड दिस टाइप प्रिंटर, और प्रो मॉडल के लिए हमने ये रखा है, बिकॉज ज़्यादा प्रिंटर्स रख के लाइक इसमें 2-3 मॉडल्स है, इसमें 2-3 मॉडल्स है, तो कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है विच इज़ द बेस्ट। सो हमने बस 2 ही वर्जन रखे, लाइक दिस वन एंड दिस वन। सो प्रो वर्जन एंड जनरेशन 1 का आप समझ सकते हो, ये जनरेशन 1 का ये वर्जन। सो ये चीज़ें हैं। सो बेसिक और प्रो में कुछ चेंजेस नहीं है, बस मॉड्यूल सिस्टम जो है इसमें फुल टू फुल है, उसमें है, तो उसके लिए आप इसमें भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपको हमारे प्रिंटर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बट आपको उस एंड के सॉफ्टवेयर के एंड से प्रिंट देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। और केसिंग इस टाइप की मिलेगी, तो आप ये भी परचेस करते सकते हो, ये भी बेस्ट है प्राइस के हिसाब से। और ये थोड़ा आपको एडवांस चाहिए तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट खत्म हुआ वहीं पे रुक गया। सो ये विदाउट एनी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक्रोलिप से कंट्रोल हो रहा है। और आपको जनरेशन 1 होगा तो आपको एक बीच में सॉफ्टवेयर आएगा, रोल सॉफ्टवेयर, वो कंट्रोल करके आप इस टाइप का भी इस पे उस जनरेशन 1 पे काम कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर्कुलेशन सिस्टम सेम उस पर रहेगा, वैक्यूम भी सेम रहेगा, रोल स्टैंड भी सेम रहेगा, सब चीज़ है। तो ये भी परचेस करते हो और वो भी परचेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जितने भी हमारे एंड से हमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे वो हमने क्लियर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।